नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों केरल के लहसुन की जानकारी देंगे दोस्तों। और केरल में लहसुन अभी किस स्थिति पे है और केरल के लहसुन की हार्वेस्टिंग कब होती है। तो दोस्तों जो कंथलूर में हाल ही में हुई बारिश और तेज हवाओं में ओणम बाजार के उद्देश्य से लहसुन की खेती के बड़े क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार 100 एकड़ से अधिक के लहसुन को पुंतर, पेरुमाला और कंतलूर में किंजदूर के खेतों में क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तो ठंड के मौसम में सब्जी की खेती करने वाले कंतलूर और वट्टावड़ा गांव राज्य में एकमात्र ऐसे स्थान है जहां लहसुन की व्यावसायिक खेती की जाती है। आकार में छोटा होने के बावजूद यहाँ परंपरागत रूप से खेती की जाने वाली लहसुन अपनी गुणवत्ता के लिए जानी जाती है और इसके लिए जीआई भूवैज्ञानिक संकेत टैग प्राप्त करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो लहसुन की खेती यहाँ लोकप्रिय है क्योंकि यह किसानों के लिए 150 से 200 प्रति किलोग्राम तक मिलता है और आयुर्वेदिक जो कंपनियां हैं वो मुख्य इसकी खरीदार हैं। तो यह अगस्त और सितंबर में पहली फसल के मौसम के लिए लगभग 75% कृषि क्षेत्र अब लहसुन के अधीन है। अन्य फसलों की तुलना में लहसुन की खेती में लागत अधिक आती है। तो तालाबंदी की अवधि के दौरान तमिलनाडु से लाए गए बीजों के लिए उन्हें सामान्य कीमत का 3 गुना भुगतान भी करना पड़ा। जो बीज उन्होंने लगाए हैं दोस्तों उनको 3 गुना भुगतान करके खरीदा है। और उस समय लॉकडाउन था तो वो तमिलनाडु नहीं जा पाए केरल के किसान, और उन्होंने वहीं पे लहसुन मंगवाया था जो काफ़ी लहसुन उनको महंगा मिला था बीज का, और वो बीज उन्होंने अपने खेतों में लगाया है। तो केरल में जो दोस्तों किसानों के द्वारा जो खेती की जा रही है उसमें अभी भयंकर आंधी तूफान और भयंकर बरसात के कारण काफ़ी उनके खेतों में पानी भर गया है और लहसुन सड़ने के कगार पर हैं। तो दोस्तों उनकी लहसुन की हार्वेस्टिंग अभी प्रारंभ होने वाली थी, लेकिन जो लहसुन है वो काफ़ी उनका ख़राब हो चुका है और खेतों में पानी भरा हुआ है। हमारे एक दोस्त हैं वहाँ से जो केरल से हैं सुंदरम, उन्होंने हमें बताया कि खेत में पानी भर जाने से पुंतर में उनकी खेत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, फसल सड़ने लगी और किसी काम की नहीं है क्योंकि पौधे सूख चुके हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि सीजन में महामारी की स्थिति के कारण उनके जैसे कई किसान अपनी उपज भी ठीक से नहीं बेच पाए थे। उन्होंने अधिक कीमत पर बीज भी खरीदे क्योंकि बीज खरीदने के लिए तमिलनाडु जाने पर काफ़ी प्रतिबंध था। एक अन्य जो किसान दोस्त हैं हमारा, उसने शिवदासन जिसका नाम है, उन्होंने भी बड़ी उम्मीदों के साथ बीज बोए थे क्योंकि उन्होंने पिछले 2 सत्रों से लहसुन की खेती नहीं की थी और इस बार उन्होंने लहसुन की खेती की है। तो बारिश में फसल खराब होने से करीब 30 सेंट में उनकी खेती बर्बाद हो गई है। कृषि विभाग के एक अधिकारी जी से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि कंतलूर के कई किसानों ने लहसुन की खेती और रुख किया है क्योंकि कीमतें और मौसम अनुकूल होने पर यह अति लाभदायक है। तो दोनों गांवों में केवल 30 सेंट से 3 एकड़ भूमि वाले छोटे और मध्यम किसान हैं और लहसुन के अलावा आलू, बीज, गाजर, चुकंदर और पत्ता गोभी की खेती भी वट्टावड़ा और कंतलूर में की जाती है। तो दोस्तों ये थी केरल से रिपोर्ट जो कि हमारे 2 दोस्त हैं उन्होंने भेजी हैं और उन्होंने बताया कि उनके खेतों में पूरी तरह से पानी भर गया है और लहसुन का जो बीज उन्होंने लगाया था वो लहसुन पूरी तरफ से उनका खराब हो चुका है। तो दोस्तों काफ़ी जो केरल में लहसुन किसानों ने जो 2 क्षेत्र हैं, 2-3 गांव हैं, वहाँ पर ही उस क्षेत्र में ही लहसुन की खेती स्टार्ट की है उन्होंने। पेरुमाला, कंतलूर और पुंथूर में, इन क्षेत्रों में किंजदूर जो वहाँ के खेत हैं उन्होंने लहसुन की खेती उन्होंने प्रारंभ की है दोस्तों वहाँ के किसान से। और वो पहले भी खेती कर रहे हैं लेकिन इस वर्ष उनका लहसुन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है और उनको बीज जो खरीदा था तमिलनाडु से वो काफ़ी महंगा बीज पिछले वर्ष उन्होंने खरीदा था। तो दोस्तों महंगे बीज लगा करके उन्होंने खेती तैयार की थी लेकिन फसल भी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अभी जो वर्तमान समय में तेज़ बरसात और तेज़ हवाओं के कारण उनके खेतों में पूरी तरह से पानी भर गया है और काफ़ी दिनों से लगभग 8 से 10 दिन तक पानी भरने के कारण दोस्तों उनकी जो फसल थी लहसुन की वो पूरी तरह से सूख चुकी है और अभी तक तो वो घाटे भी पूरी तरह से बन नहीं पाए थे क्योंकि वहाँ की जो लहसुन है उसके घाटे बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म रहते हैं और वो आयुर्वेदिक लहसुन का उत्पादन करते हैं और सीधे ही आयुर्वेदिक कंपनियाँ उनका 15,000 से 20,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदती हैं। तो दोस्तों ये थी केरल से लहसुन से संबंधित पूरी जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।